शौक थेरेपी से आशय साम्यवाद के पतन के पश्चात पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्ताधारी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर से संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा जाता है। शॉक थेरेपी में संपत्ति पर निजी स्वामित्व, राज्य की संपदा के निजीकरण एवं व्यापारिक स्वामित्व के ढांचे को अपनाना, पूंजीवादी पद्धति से खेती करना, मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना, वित्तीय खुलापन एवं मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता को अपनाना सम्मिलित है। अर्थव्यवस्था का तहस-नहस होना। सन 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता का उपभोग उस आनंद लोक तक नहीं ले जा सकी जिसका उसने वादा किया था। शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस-नहस होकर जनता की बर्बादी मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% लोगों को निजी हाथों में अथवा कर्मचारियों को भेज दिया गया। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा नियंत्रित औद्योगिकरण की नीति की अपेक्षा बाजार की शक्तियां नष्ट कर रही थी, इसलिए यह कदम कभी सभी उद्योगों को नष्ट करने वाला सिद्ध हुआ। इतिहास की सबसे बड़ी गिरा सेल के नाम से जाना जाता है क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आकी गई तथा उन्हें औने पौने दामों पर बेच दिया गया। यद्यपि इस महाविक्रय में भाग लेने के लिए समस्त जनता को अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन अधिकांश जनता ने अपने अधिकार पत्र कालाबाजारों के हाथों भेज दिया क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता थी। रूसी रूबल में गिरावट। शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी अधिक बढ़ गई कि राज्यों की जमा पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो गई। लोग निर्धन होते चले गए। खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति। शॉक थेरेपी के कारण सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो गई। अब लोगों का खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्था भी समाप्त हो गई, जिस कारण लोगों के समक्ष खाद्यान्न की समस्या भी उत्पन्न होने लगी। रूस के खाद्यान्न का आयात करना प्रारंभ कर दिया। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट गया, लेकिन उसके स्थान पर कोई व्यापक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। समाज कल्याणकारी समाजवादी व्यवस्था को नष्ट किया जाना। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में समाजवादी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया। समाजवादी व्यवस्था के स्थान पर नई पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के बदले लोगों को प्रदान किए जाने वाली राजकीय रियायतें समाप्त हो गई। अधिकांश लोग निर्धन हो लगे, जिसके कारण मध्य शिक्षित वर्ग का पलायन हुआ और वह कई देशों में नया वर्ग उभर कर सामने आया, जिसे माफिया वर्ग के नाम से जाना लगा। यहाँ के अधिकांश आर्थिक गतियों को अपने हाथों में ले लिया। आर्थिक असमानताओं का जन्म। निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया और पूर्वी सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और विशेषकर रूस के अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई तैयार हो गए। अब धनी और निर्धन के बीच गहरी असमानता ने जन्म ले लिया था।